बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा अज़हर और आज की वीडियो में मैं आपको MTI 202 से रिलेटेड बताऊंगी कि कैसे आपने MTI 202 की मिड टर्म की प्रिपरेशन करनी है फास्ट, ठीक है, कम टाइम में आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहले 5 लेक्चर है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉजिक में आपने करना है, आपको इंटीजर का पता होना चाहिए, इंटीजर क्या होता है, रियल नंबर क्या होते हैं, लॉजिक की डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये टेबल बहुत उसके बाद ये वाला जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके जो पहले 5 लेक्चर उन 5 लेक्चरों में आप इसी चीज़ को डिस्कस करोगे। ठीक है, इसमें 5 कनेक्टिव्स हैं। ठीक है, आपने 1 बाय 1 इन 5 कनेक्टिव्स की स्टेटमेंट को सॉल्व करना है कि कैसे आप इसकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कैसे आप इन 5 के ट्रूथ टेबल बनाओगे। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सारा। ठीक है, इसमें एक भी स्किप करने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, इसमें बता रहे हैं कि कैसे आप सिंबॉलिकली इसको सेंटेंस की फॉर्म में कैसे लिखोगे इन 5 कनेक्टिव को, और इन्हीं 5 कनेक्टिव को कैसे सिंबल में लिखोगे। यही काम आपने 5 लेक्चर में करना है। ठीक है, ट्रूथ टेबल की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद ये होता है ट्रूथ टेबल। ठीक है, इन 5 कनेक्टिव का ट्रूथ टेबल ड्रा करना आना चाहिए। और ये जो पॉइंट होता है रीमार्क वाला या नोट वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसी में से MCQs घुमा फिरा के पूछते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रीमार्क वाला, जैसे कि ये है रीमार्क वाला, मतलब जितने भी रीमार्क वाले पॉइंट है उनको आपने अच्छे से देखना है। ये भी रीमार्क है, इसको भी देखना है। ठीक है, अच्छा, लेक्चर नंबर 2 में आपने ट्रूथ टेबल ड्रा करना है उन्हीं चीज़ों का। अच्छा, पहले आपने क्या किया, एंड का उन 5 लॉजिक कनेक्टिव का टेबल ड्रा किया। देन आपने मिक्सचर यानी कि सारू को मिक्स अप करके, निगेशन को भी और हैड को भी, ठीक है, ऐसे मिक्स अप से, ठीक है, आ जाए तो आप कैसे उसका ट्रूथ टेबल बनाओगे। ठीक है, ये सारा बता रहे हैं। ये देखिए डिफरेंट एग्जाम्पल हैं और हर एग्जाम्पल में ट्रूथ टेबल ही ड्रा किया गया है। उसके बाद एक्सक्लूसिव आर का ट्रूथ टेबल कैसे ड्रा करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये जो है इसका MCQs पूछ सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ आपके MCQs में आ सकती है। डी मॉर्गन लॉ की डेफिनेशन आनी चाहिए। डी मॉर्गन लॉ को अप्लाई कैसे करना है सिंबॉलिकली ट्रूथ टेबल के अंदर, ये सारा आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कंट्राडिक्शन क्या होती है आपको पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन, इसका ट्रूथ टेबल कैसे ड्रा करते हैं, टोटोलॉजी का कैसे ड्रा करते हैं। ये ऊपर दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होती है। उसके अलावा ये रीमार्क वाले सारे पॉइंट आपने करने हैं। देन आपके पास ये लॉ ऑफ लॉजिक जो है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तकरीबन इसकी 11 प्रॉपर्टी है। ये सारी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में से भी MCQs आ सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी लिखो। अच्छा, ये डी मॉर्गन लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ लॉजिक को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, आपके पास अगर इस तरह की एक लेंथी फॉर्म में है, ठीक है, तो इसको कैसे आप डिफरेंट लॉ को यूज़ करके सॉल्व करके आप छोटी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, जब तक आपको लॉजिक की प्रॉपर्टी नहीं आएंगी आपको अप्लाई लॉ ऑफ लॉजिक कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए प्रॉपर्टी को अच्छे से करें। नेक्स्ट है कंडीशनल कर लें, वही बस 5 ट्रूथ टेबल है और उसके स्टेटमेंट में ट्रू फॉल्स कैसे बताना है, सारा वही 5 कनेक्टिव जो यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद ये इनवर्स, कन्वर्स और कंट्रापोजिटिव के लिए 3 कंडीशन होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंट 3 कंडीशन को कैसे आपने अप्लाई करना है, वही लेक्चर नंबर 4 में चौथा कनेक्टिव है बाय कंडीशनल, वो है। अब उसका ट्रूथ टेबल कैसे होगा, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे और उसकी स्टेटमेंट कैसे होगी, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये रीमार्क पता होना चाहिए, इसकी एग्जांपल देख लेना कैसे आप लॉ ऑफ लॉजिक को अप्लाई करोगे। ठीक है, मैंने डिटेल में लेक्चर में बताया है MTI 202 के कि कैसे आप किस चीज़ को कैसे सॉल्व करोगे ट्रूथ टेबल को सारा, तो आप मेरे लेक्चर सुन सकते हैं, वहाँ से आपको सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उसके अलावा अगर आप MTI 202 की LMS हैंडल करवाना चाहते हो, असाइनमेंट बनवाना चाहते हो, क्विज़ वगैरह, या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, MTI 2 से रिलेटेड कोई भी इशू हो। नेक्स्ट है आर्गूमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आर्गूमेंट का पता होना चाहिए। वैलिड इनवैलिड क्या होता है, वैलिड यानी कि ट्रू है, सेटिस्फाइड है, इनवैलिड यानी कि अनसेटिस्फाइड है, यानी कि फॉल्स है। ठीक है,
क्रिटिकल रो क्या होती है? क्रिटिकल रो ये होती है कि एक लाइन में जितने भी सारी वैल्यू अगर ट्रू हो तो हम उसको कहते हैं क्रिटिकल रो, ठीक है। बस ये वही बता रहे क्रिटिकल रो का, बस वही प्रैक्टिस क्वेश्चन बार बार। नेक्स्ट है ये एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक। ये पता होना चाहिए कि अगर जो स्विच है वो सीरीज़ में है तो क्या ट्रुथ टेबल होगा। सीरीज़ ये इस तरह की होती है, ठीक है। पैरेलल यानी कि एक ऊपर एक नीचे, यानी कि एक इस लाइन में लगा हुआ एक इस लाइन में, ठीक है। तो कैसे आपका बनेगा ट्रुथ टेबल, सारा ये भी आना चाहिए। उसके बाद एंड और नॉट गेट होते हैं जो, ठीक है, उनका ट्रुथ टेबल कैसे बनाना है। और पहले आपने बनाया था कनेक्टिव्स का, आप गेट का बनाओगे, ठीक है। कनेक्टिव में वही होता है सेम। कनेक्टिव में ट्रू फॉल्स होता है और गेट में 0 1 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब एंड का सिंबल है ये, इसको कैसे बनाना है, ये और का टेबल और का सिंबल। अब नेक्स्ट आपके पास कम्बिनेशन सर्किट आ जाएगा। कम्बिनेशनल सर्किट यानी कि डिफरेंट स्विच को मिला के एक डायग्राम बनाने को हम कहते हैं कम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है। इसमें डिफरेंट गेट को इकट्ठे बना दिया। अब आप इस एग्जांपल को देख के अब आप इसका टेबल भी ड्रा कर सकते हो, आप इसकी स्टेटमेंट फॉर्म भी लिख सकते हो। तो ये सारी एग्जांपल गिवन है जिसमें ये डायग्राम गिवन है, ठीक है। इस डायग्राम को देख के आपने ये फॉर्म बनानी है। ये फॉर्म कैसे बनी है, फिर इस फॉर्म को आपने लॉ ऑफ लॉजिक को यूज़ करके सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास ये PVQ आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसी तरह नेक्स्ट है सेट थ्योरी। बस इसमें आपको बस रीड आउट करने से समझ आ जाएगी। इसमें यही कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है, टेबुलर क्या है, सबसेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, बस इसको रीड आउट करना है। इसमें से MCQs पूछ सकते हैं बस घुमा फिरा के। यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है। वेन डायग्राम में से एक क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स का। वेन डायग्राम ड्रा करनी आनी चाहिए। अच्छा नेक्स्ट दो जो ये 8 लेक्चर है और 9, इसमें बस यही वेन डायग्राम की इंटरसेक्शन यूनियन सबसेट ही सारा है, बस इसको रीड आउट कर लेना। लेक्चर नंबर 9 में सेट की आइडेंटिटीज़ हैं। सेट आइडेंटिटीज़ के लिए कुछ आपके पास टॉपिक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। पीछे आपने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना, ये वही प्रॉपर्टी है। बस पहले आपके पास यूनियन और इसमें थी हैट और वेल और निगेशन, इस टाइप की थी। अब आपके पास यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट, फाई इस फॉर्म में आ जाएंगी, क्योंकि पहले वाली जो प्रॉपर्टी थी वो आपके पास लॉजिक करेक्टिव की थी और ये आपके पास सबसेट या सेट वगैरह की है, ठीक है। तो आपके पास ये सेट की इस टाइप की होंगी, ठीक है। बाकी वही काम होता है सारा। ये अच्छे से आना चाहिए। इसमें से काफ़ी MCQs घुमा फिरा के पूछेंगे। प्रॉपर्टीज़, कोई भी प्रॉपर्टीज़ जो पहले पढ़ी हैं या जो आप पढ़ी हैं, जो आगे पढ़ोगे, आपने स्किप नहीं करनी। उसके बाद बस डी मॉर्गन अगर आपको अप्लाई करना आता है तो ये सारा आपको आता है, समझ ले। फिर कम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। अच्छा वही लेक्चर नंबर 10 में बस वेन डायग्राम ही है। अच्छा लेक्चर नंबर 11 इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें रिलेशन है, रिलेशन का आपको पता होना चाहिए। रिलेशन की डेफिनेशन ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक रास पी निकालने या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट कैसे निकालते हैं, 2 सेट का, ठीक है। तो ये आपको निकालना आना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको इसके अंदर जो होते हैं रिलेशन बनाने आने चाहिए। रिलेशन आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बना सकते हो, ठीक है। ये देखिए एक एग्जांपल है, एक रास बी निकाला हुआ है, ये AB सेट गिवन है, एक रास बी फाइंड आउट किया है, देन कह रहे हैं कि इसका रिलेशन फाइंड करें। तो एक रास बी निकालने के बाद ये डिफरेंट रिलेशन बनाने पड़ते। कोई भी रिलेशन बना लो, R1 R2 R3 4, और ऊपर से कोई भी वैल्यू यहाँ से उठा के पिक कर लो, इसमें आपके पास रिलेशन बन जाते हैं। रिलेशन आप अपनी मर्ज़ी से बनाते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जो इन्होंने बनाए वही आप बनाए। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको बता चुकी हूँ कि रीमार्क में जो भी लिखा होता है वो सारा आपने करना होता है। रीमार्क और नोट को कभी भी स्किप नहीं करना, और डेफिनेशन को। ये देखिए ये छोटे छोटे रीमार्क लिखे हुए हैं, जितने भी 22 लेक्चर तक रीमार्क है ना वो सारे आपने अच्छे से रीड आउट करने। काफ़ी MCQs इन्हीं में से आ जाते हैं। उसके बाद ग्राफ में आपके पास होना चाहिए लेक्चर 12 में टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन की कौन सी टाइप होती हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, बस ये आपको पता होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है ये सारा। सिमेट्रिक में क्या होता है,
बस इनकी रिलेशन की ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, बस इसकी स्टेटमेंट आनी चाहिए, ताकि 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए राइट दिस रिलेशन कोई भी, तो आप लिख सको इजीली, ठीक है। उसके बाद ग्राफ, बस ग्राफ को स्किप कर दें। उसके बाद ये एक्सरसाइज आ गई है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 13, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है। किसी भी रिलेशन की मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, इसके बाद आपको ट्रांजिटिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ये सारा आपको बस पता होना चाहिए। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 14, इनवर्स ऑफ रिलेशन, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनवर्स कैसे निकालते हैं रिलेशन का, बस बहुत ज़्यादा डीप जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इस लेक्चर की रिमार्क को देख लें और डेफिनेशन को बस। अच्छा, फंक्शन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फंक्शन बहुत ज़्यादा, फंक्शन का पता होना चाहिए। फंक्शन के भी रिमार्क पता होने चाहिए, फंक्शन को कैसे अप्लाई करते हैं, ये जो रिमार्क लिखे हुए सारे ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फंक्शन दो की टाइप्स पता होनी चाहिए, ये फंक्शन की टाइप है, फंक्शन इज़ 1 to 1 या फंक्शन इज़ ऑन टू, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव। लेक्चर नंबर 16 और 17 में यही बात बता रहे हैं कि फंक्शन की जो टाइप है, एक में 1 to 1 बता रहे हैं या फिर इंजेक्टिव, एक में ऑन टू, ठीक है। इनकी डेफिनेशन, इनको अप्लाई कैसे करना है, बस ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, बाइजेक्टिव में ये कर लें। देन उसके बाद आप कर लें इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, इनवर्स फंक्शन को कैसे अप्लाई करना है एग्जांपल में, ये आपको आना चाहिए। कोई भी एग्जांपल दे के अगर आपको कहें कि इसका इनवर्स निकालें तो आप इजीली फाइंड आउट कर सको, ये इसकी एग्जांपल गिवन है इनवर्स की, यहाँ से आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। एक भी अगर आप एग्जांपल कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 18 है, इसमें है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन यानी कि ज़्यादा फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यानी कि ज़्यादा फंक्शन को इकट्ठे सॉल्व आउट करना, इसको कहते हैं। अब हम ज़्यादा फंक्शन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या उनको हम प्लस कर सकते हैं, या फिर माइनस कर सकते हैं, या फिर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यही एग्जांपल आपने करनी है। जैसे कि यहाँ पे रियल वैलिड फंक्शन क्या होता है, ये देखिए, ये एग्जांपल है, 2 फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स, जी एफ एक्स, और ये प्लस हो रहे हैं, दरमियान में प्लस है, तो प्लस कैसे करते हैं, ये तरीका आना चाहिए, ठीक है। 2 फंक्शन है, दरमियान में माइनस है, तो माइनस कैसे करते हैं, 2 फंक्शन है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और ये देखिए क्वोशंट मेथड है, इनके 2 डिवाइड हो रहे हैं तो इनको डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने फंक्शन को मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस करना है। अब अगर फंक्शन को स्केलर यानी कि गिनती के किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या रूल है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बस इसमें यही फंक्शन की कंपोजिशन है, ठीक है, यानी कि फंक्शन को 2-3 फंक्शन को कैसे हम गट्ठे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें लेक्चर नंबर 19 में सीक्वेंस का आपको पता होना चाहिए। सीक्वेंस क्या होता है, एक पूरी लाइन के दरमियान में जो कोमे लगे होते हैं उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। अब सीक्वेंस को कैसे सॉल्व आउट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सीक्वेंस 2 तरह के होते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रीमार्क वाले, इसमें से MCQs आएंगे, ये जितने भी रीमार्क वाले पॉइंट हैं इनमें से MCQs आएंगे, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आपने इसमें कुछ करने वाला नहीं है, बस आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला है ये AN = A + N - 1T, ठीक है। ये अगर आपको फार्मूला आता है तो आप कोई भी, अगर आपको एग्जांपल गिवन है ना इस तरह की सीरीज़ सीक्वेंस, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो अरिथमेटिक सीक्वेंस इस फार्मूले को यूज़ करके। बस इस लेक्चर में ये फार्मूला याद कर लें और अप्लाई कैसे करना ये आना चाहिए। उसके बाद ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नेक्स्ट आ जाता है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डेफिनेशन आनी चाहिए और इसका भी फार्मूला आना चाहिए, ये फार्मूला है इसका, ये AN = ARN - 1, ठीक है। इस फार्मूले को भी एग्जांपल में अप्लाई करना आना चाहिए, इसी में से क्वेश्चन आएगा ज़रूर इन 4 टॉपिक में से, ठीक है। 2 हो गए, 2 नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक है सीरीज़। सीरीज़ क्या होती है, वही जो नंबर की लाइन होती है दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए उसको हम कहते हैं सीरीज़, ठीक है। कॉमा हो तो सीक्वेंस, प्लस माइनस हो तो सीरीज़, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो इसके भी 2 तरीके, एक ज्योमेट्रिक सीरीज़, एक सिंपल, ये तो सिंपल बता रहे हैं, ठीक है।
एक ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक। तो ज्योमेट्रिक का फार्मूला और अरिथमेटिक का फार्मूला बस कर लें। यहाँ पे होगा कहीं ये अरिथमेटिक का फार्मूला, ये अरिथमेटिक का फार्मूला है n+1/2। ठीक है, ये फार्मूला अगर आता है तो आप अरिथमेटिक सीक्वेंस को फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी एग्जांपल के अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो इसके दो फार्मूले हैं, एक इनफिनाइट के लिए, एक फिनाइट के लिए। ठीक है, तो जब फिनाइट का केस यूज़ होगा तो आपके पास ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। उसके बाद इनफिनाइट के लिए आपके पास दूसरा फार्मूला यूज़ होगा, ये वाला। ठीक है, इस तरह से आप ज्योमेट्रिक सीरीज़ वाले क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। अगेन बता रही हूँ, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नंबर है आपके पास 22 रिक्रूटिंग। बस इसको रीड आउट कर लें, इसमें से मुझे नहीं लगता इतना कुछ आए।